और एक खरगोश था। कछुआ जो था, दोनों में रेस हुई। तो खरगोश बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं तो इतना तेज दौड़ता हूं, मैं जीत ही जाऊंगा। पर रास्ते में क्या हुआ, जब रेस शुरू हुई तो खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सोचता है थोड़ी देर सो लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, लड़की तो मैं तो वैसे भी कछुआ कितना भी चलता रहेगा वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो मैं वैसे भी जीतने वाला हूँ रेस, तो मैं सो जाता हूँ। जब खरगोश सोया तो उसको इतनी तेज नींद लग गई कि वो उठ ही नहीं पाया। और जब वो नींद से जागा तो उसने देखा कि कछुआ रेस जीत चुका था। ठीक है, अब ये कहानी पुरानी हो गई। एक कहानी और अब चली जो आप लोगों को आज के युग में बताना बहुत जरूरी है। कई जानवरों के जोड़े बनाए गए और कहा गया कि अब जोड़ों में रेस होगी। ठीक है, दो जानवर का एक ग्रुप और रेस होगी। तो जब रेस में खड़े हुए तो सबको पता था कि बहुत सालों से ये खरगोशी जीतता आया है रेस में और ये बहुत तेज दौड़ता है। तो जानवरों में भी पॉलिटिक्स होती है ना, इंसानों में नहीं होती, जानवरों के बीच में भी पॉलिटिक्स हुई। सबने कहा इसको कर दो कछुए के साथ। फिर देखते ये कैसे बहुत सालों से, बहुत शताब्दियों से कहानी चली आ रही कि खरगोश ही रेस जीता। आप देखते हैं खरगोश कैसे जीतेगा। ठीक है, खरगोश भी बड़ा दुखी हो गया, या क्या होगा, अब तो कछुए के साथ डाल के इन लोगों ने मुझे पहले ही हारा हुआ मान लिया। तो जब बड़े अनमने ढंग से वो कछुए के पास आके खड़ा हुआ और कछुए की तरफ उसने देखा और कहा कि भाई आज तो मैं तेरे साथ मैं भी मारा जाऊंगा, मैं भी हार जाऊंगा, तू तो है ही स्लो, मेरे को भी तू ले डूबेगा। तो कछुए ने कहा कि अगर मैं भाई शरीर से स्लो हूं लेकिन दिमाग से स्लो नहीं हूं मैं। ठीक है, तो अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो हम रेस जीत सकते हैं भाई। तो उसने बोला कैसे? तो बोले मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी भी एक चीज होती है कोई। खरगोश ने पहली बार सुना था कि स्ट्रैटेजी भी कुछ होती है। मेरे पास एक तरीका है, युक्ति है मेरे पास, स्ट्रैटेजी है जिसको अगर हम अपनाएंगे तो हम जीत जाएंगे। तो खरगोश बोला चल भाई बता दे अब क्या स्ट्रैटेजी तू लाया है। तो कछुए ने फिर उसको समझाया कि देख भाई, ये जो रास्ता है, जो हमें दिया गया है रास्ता, ये है एक करीब मान लो 1 घंटे का भी रास्ता है। तो उसमें आधा रास्ता है पक्का और आधा रास्ता पानी का है। तुम एक काम कर सकते हो, सबको पक्का ही रास्ता मालूम है लेकिन मुझे पानी का भी रास्ता मालूम है। ठीक है, तो पक्के रास्ते तक तू मुझे लेके चलना, अपने कंधे पर तेज दौड़ना। ठीक है, लेकिन किसी को पानी का रास्ता नहीं मालूम है, फिर हम पानी के रास्ते से शॉर्टकट ले लेंगे, वहां पर मैं तुझे अपनी पीठ पर बैठा लूंगा पानी में और हम पार कर लेंगे और हम जीत जाएंगे। तो खरगोश जो था वो उसको फिर हिम्मत आई। फिर वो जब रेस शुरू हुई तो सबको तो सड़क ही मालूम थी, बाकी जानवरों को। तो अपने जोड़े के साथ तेज गति से सड़क से ही दौड़ते रहे और जो शेर था वो कछुए को अपनी पीठ पर रख के लाद के तेज दौड़ा। उसने सड़क का पक्का रास्ता तय किया। फिर जब पानी दिखा तो कछुआ बोलता है भाई अब रुक जा, अब तू उतर जा, मेरा रोल शुरू होता है। अब तू एक काम कर, मैं पानी में उतरता हूं, तू मेरी पीठ पे बैठ जा। और वो था शॉर्टकट। ठीक है, जो हम ये डिजिटल साक्षरता की बात कर रहे हैं, ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो यहाँ पर वह कम शारीरिक क्षमता रखने वाला कछुआ जो था
खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर पानी में उतर गया और पानी में कछुआ तेज चलता है और शॉर्टकट से जब वो दोनों गए तो वो जीत गए रेस। समझ में आई क्या? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कहानी तो बड़ी अच्छी लगी होगी, लेकिन कहानी का मतलब क्या है? एकता में ही बल है। अगर हम यूनाइटेड होकर टीम एफर्ट के साथ, जब दूसरे जानवर भी टीम एफर्ट के साथ काम कर रहे थे, है ना, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन था वो गलत था, ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंट थे, ना ही उनके पास कोई स्ट्रेटेजी थी, कोई फॉर्मूला भी नहीं था, इसलिए वो हार गए। और कछुआ और खरगोश जो थे वो इसलिए जीत गए कि खरगोश ने कछुए की जो योग्यता थी उसको सराहा, उसको माना, उसको समझा और उसका उपयोग किया। ठीक है, अगर खरगोश अपनी अकड़ में रहता कि नहीं 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 तू क्या, मैं तेरा सहारा नहीं लेता, तू तो कभी भी, तू तो इतना छोटा प्राणी है, मैं तेज चलता हूँ, मैं, तो खरगोश हार जाता। खरगोश ने बहुत विनम्रता अपनाई और अपनी भी बुद्धि का उपयोग किया, कछुए की भी बुद्धि का उपयोग किया और दोनों ने मिलकर युक्ति बनाई और रेस जीत गए। तो हमेशा टीम वर्क से इंसान रेस जीत जाता है। कोई भी जो कार्य है वह संभव हो जाता है, समय भी बचता है उससे। हमें शुरू में लगता है कि बहुत परेशानी होगी, लेकिन समन्वय अगर स्थापित किया जा सके तो टीम वर्क से हम बहुत कुछ पा सकते हैं, जैसा हमारे एनएसएस कैडेट्स ने आज प्राप्त करी उपलब्धि। तो आज के इस समापन पर मैं यही कहूंगी कि गांव के रहवासियों के साथ जो आपने समन्वय स्थापित किया, हमें ये नहीं देखना है अब कौन कछुआ था कौन खरगोश था, हमें नहीं मालूम इसमें, लेकिन हम रेस जीत चुके हैं, ठीक है, और एनएसएस कैंप सफल हुआ और दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हुए। तो भविष्य में भी ऐसे ही आप लोग प्रेरणा के स्रोत बने रहिए, सीखिए और सिखाइए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।